और अब खबरें तफसील से देखते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। जराये के हवाले से खबर है कि रविंदर रैना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जराये का कहना है कि रविंदर रैना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और इन्हें अपनी मुमकिना नशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंदर रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक? तो देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रविंदर रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंदर रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल उन कंटिन्यूसली हो गए उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। पीडीपी तर्जमान रविंदर